Hello students, today we are going to read and understand chapter 3 of class 6th Tarot's Reward। और ये जो स्टोरी है बच्चों, इट इज़ अबाउट अ सन, एक ऐसे बेटे के बारे में है जो अपने माता पिता के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है, उनकी बहुत ज़्यादा सेवा करता है। और जो ये बेटा है ये बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनती है। और ये जो बेटा है इसका नाम टैरो है। और ये टैरो अपनी माता पिता की इच्छा पूरी करना चाहता है। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि टैरो कौन सी इच्छा है जो टैरो अपने माता पिता की पूरा करना चाहता है और किस प्रकार वो अपने माता पिता की इस इच्छा को पूरा करता है। ये जो बेटा है ये बेटा है बहुत हार्ड वर्क, इसका नाम है टैरोज़ रिवॉर्ड। हमारे चैप्टर का नाम है टैरोज़ रिवॉर्ड। देखते हैं टैरो को क्या रिवॉर्ड मिलता है, क्या उसको परिणाम मिलता है, क्या उसको गिफ्ट मिलता है और किस बात के लिए उसको ये रिवॉर्ड मिलता है, उसको ये उपहार मिलता है। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside। एक जवान वुडकटर था, लकड़हारा था, उसका नाम टैरो था और वो अपने माता पिता के साथ एक अकेली हिल साइड, मतलब ये ऐसा हिल साइड है, पहाड़ी का ऐसा एरिया है जो लोनली है, जहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत कम होता है, अकेला है, सुनसान है, वहाँ रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। पूरे दिन भर वो जंगल में लकड़ियाँ काटता था। चॉप का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्न वेरी लिटिल मनी। वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था बच्चों, लेकिन फिर भी वो बहुत कम पैसा कमा पाता था। This made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed। अब इस बात से वो बहुत ज़्यादा दुखी था कि मैं इतना मेहनत करता हूँ और फिर भी मैं इतना कम पैसा कमाता हूँ। मैं अपने बूढ़े माता पिता को हर वो चीज़ देना चाहता हूँ जिसकी वो इच्छा करते हैं, जिसकी उनको ज़रूरत है। One evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow। एक दिन जब टैरो अपने माता पिता के साथ अपने घर में बैठा हुआ था, झोपड़ी था उसका घर बेटा, क्योंकि वो बहुत गरीब था। जब वो झोपड़ी में बैठा हुआ था तो अचानक हवा का बहुत बड़ा झोंका चला। हवा चली मतलब बहुत बड़ा, स्ट्रॉन्ग विंड began to blow। हवा का तेज झोंका चला। It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold। और वो हवा का जो झोंका था उसके चलने से इन सब लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड लगी, इन लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड महसूस हुई। Suddenly Taro's father said, अचानक से टैरो के फादर ने बोला, आई विश आई हैड अ कप ऑफ साके, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। अचानक से जब ये हवा चली ठंडी तो तीनों लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड लगी और उसके बाद टैरो के फादर ने बोला, काश मुझे साके मिलता। साके बच्चों जापानीज़ एक ड्रिंक है, जापान के लोग इस ड्रिंक को पीते हैं, इससे बॉडी वार्म होती है। जिस प्रकार हम अपने इंडिया में चाय पीते हैं ना, उसी प्रकार जापान में एक ड्रिंक होती है जो बॉडी को वार्म रखती है, उसको हम साके कहते हैं। तो उसके पापा ने कहा, साके पीने से मेरा बदन गर्म रहेगा और मेरे दिल के लिए भी ये अच्छा है। दिस मेड टैरो सैडर देन एवर। और ये बात सुन के टैरो और ज़्यादा दुखी हो गया। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल साके वॉज वेरी एक्सपेंसिव। और बेटा वो क्यों दुखी हुआ? क्योंकि जो ये ड्रिंक था, जो कि ये साके था, ये बहुत ज़्यादा महंगा था। हार्ट वार्मिंग का मतलब मैंने आपको बताया कि इस ड्रिंक के पीने से जो व्यक्ति है उसको सर्दी कम लगती है, वो गर्मी की अनुभूति करता है। हाउ डू आई अर्न मोर मनी? अरे मैं कैसे कमाऊँ इतना सारा पैसा? ही आस्क्ड हिमसेल्फ। उसने अपने आप से पूछा, मैं इतना पैसा कैसे कमाऊँ? हाउ डू आई गेट अ लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर? मैं अपने प्यारे बुजुर्ग पिताजी के लिए थोड़ा सा भी साके कहाँ से लेके आऊँ? क्या करूँ मैं? ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। और उसने और ज़्यादा मेहनत करना शुरू किया और ज़्यादा परिश्रमी वो बन गया। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। अगली सुबह तारो और जल्दी उठ गया और वो जंगल की तरफ चला गया। ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड। और जब तक कि सूरज उग रहा था, सूरज उदय हो रहा था, तब तक वो चॉपिंग करता रहा,
कट करता रहा। कट का मतलब कि ब्रांचेस को उसने कट किया होगा, फिर उन ब्रांचेस को छोटे छोटे टुकड़ों में दोबारा से कट किया होगा, इसलिए यहाँ पे चॉप वर्ड है। एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। और जैसे जैसे आफ्टरनून हो रहा था, जैसे जैसे सूरज आसमान पे और चढ़ रहा था, तो गर्मी ज़्यादा हो रही थी। इस वजह से टैरो को अपना जैकेट भी निकालना पड़ा। टेक ऑफ का मतलब होता है निकालना। जब हम ड्रेसेस कपड़ों को निकालते हैं तो टेक ऑफ कहते हैं, और जब हम कपड़े पहनते हैं तो पुट ऑन कहते हैं। हिज माउथ वॉज ड्राई, हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट। और इस गर्मी के कारण जो उसका मुंह था वो सूख गया था। इसका मतलब बहुत ज़्यादा प्यासा था और उसके फेस से पसीना बह रहा था। उसका फेस पसीने से लथपथ था। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई। और तब तारो ने सोचा कि काश जिस प्रकार अभी मैं गर्मी का एहसास कर रहा हूँ, जिस प्रकार मैं अभी गर्म हूँ, काश मेरे बूढ़े पिता भी इतने ही गर्म हो। जब ये सर्दी का महीना है, मेरे पिता को भी इतनी गर्मी की अनुभूति हो। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bones। अब ये इस विचार के साथ कि मेरे पिताजी को बहुत ठंड लगती है, सर्दियों का महीना है और मेरे पिताजी को बहुत ठंड लगती है, मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है ताकि मैं साके खरीद पाऊँ, ताकि मेरे पिताजी जो हैं उनको ठंड ना लगे, ताकि उनको गर्मी का एहसास हो। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ये फ्रेज़ है ओल्ड मैंस बोन्स, ये टैरो के फादर के लिए यूज़ कर रखा है। यहाँ पे ओल्ड मैंस बोन्स कौन है? टैरो के फादर का शरीर। देन सडनली टैरो स्टॉप्ड चॉपिंग। अचानक से टैरो ने चॉपिंग करना स्टॉप किया, लकड़ी काटना बंद किया। व्हाट वाज दैट साउंड? अरे ये कौन सी आवाज़ उसको सुनाई दे रही है? अरे ये कौन सी आवाज़ उसको सुनाई दी है? कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर? अरे क्या पानी के बहने की आवाज़ तो नहीं है? टैरो ये सोचने लगा, अरे पानी के बहने की आवाज़ तो नहीं है। टैरो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। और इससे पहले टैरो को ऐसे याद ही नहीं आ रहा है कि जंगल का जो ये एरिया है यहाँ कोई नदी बहती है। इससे पहले कभी भी उसने नदी की बहने की आवाज़ सुनी नहीं थी। ही वॉज थर्स्टी। The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound। और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यासा था तो उसके हाथ से कुल्हाड़ी नीचे गिरी और वो जहाँ से पानी की बहने की आवाज़ आ रही थी उस दिशा की ओर दौड़ने लगा। टैरो सॉ अ ब्यूटिफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। और जब टैरो वहाँ पहुँचा तो उसने क्या देखा? उसने देखा वहाँ पर एक झरना है। वाटरफॉल का मतलब बच्चों झरना। एक बड़ा सा पत्थर था, उस पत्थर के पीछे एक झरना था। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोट क्वाइटली ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स एंड पुट इट टू हिज लिप्स। और उसके बाद वो अपने घुटनों के बल बैठा। नील होता है घुटनों के बल बैठना। और जहाँ से पानी बह रहा था उसने वो पानी अपने हाथों में लिया, अपने हाथों में पानी लिया और उसने पानी पिया। वॉज इट वाटर और वॉज इट साके? अरे ये पानी है या ये साके है? ही टेस्टेड इट अगेन एंड ऑलवेज इट वॉज डिलीशियस साके इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। और बार बार उसने उस पानी को पिया जो झरने से बह रहा था, लेकिन बार बार उसको तो साके का जो टेस्ट है वो लग रहा था, वो कोल्ड वाटर नहीं था। अरे ये तो स्वादिष्ट साके है। टैरो क्विकली फिल्ड द पीचर ही हैड विद हिम एंड हरिड होम। बेटा पीचर होता है घड़ा, जो मिट्टी का घड़ा होता है उसको पीचर कहते हैं। तो टैरो तो बड़ा खुश हो गया, उसने अपना घड़ा भरा और अपने घर के तरफ भाग गया। हरिड का मतलब होता है जल्दी से घर के तरफ चला गया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विथ साके। और जब वो घर गया तो टैरो के जो पिताजी थे वो बहुत ज़्यादा खुश हुए साके पीने के बाद। डिलाइटेड का मतलब होता है गॉट वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश हुए। ओनली After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor। और टैरो के पापा ने जब एक ड्रिंक पिया, एक घूंट पिया साके का, तो उसकी जो शिवरिंग है, उसकी जो कंपन है वो ख़त्म हो गई और उसके बाद उसने डांस करना स्टार्ट किया। खुशी में वो डांस करने लगा
अपने जो वरांडा है उसमें, उस वरांडा के मिडिल में वो खुश होकर डांस करने लगा। दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट, और उसी आफ्टरनून की बात है, दिन की बात है, एक नेबर आया, एक पड़ोसी आया, वहाँ पे उनके घर आया। टैरो's फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द साके, और टैरो के पापा ने उनको प्यार से एक कप साके का दिया, उस लेडी को दिया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली एंड थैंक द ओल्ड मैन, और वो जो लेडी थी उसने लालचपन में खूब सारा साके पिया, मतलब वो पिया कप, और उसके बाद उसने टैरो के पापा का थैंक यू किया, शुक्रगुजार किया। देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, और उसके बाद टैरो ने इस लेडी को जादुई जो झरना है उसकी कहानी सुनाई। थैंकिंग दैम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक सी लेफ्ट इन अ हरी, और इन लोगों का थैंक यू किया इस लेडी ने जो कि उनकी नेबर थी, और उसके बाद जल्दबाजी में वहाँ से चली गई। बाय नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, और रात होते होते उसने ये पूरी कहानी पूरे गाँव में फैला दी कि जंगल में एक बहुत बड़ा पत्थर है, उसके पीछे एक झरना है, और उस झरने में पानी नहीं बहता, उसमें साके बहता है। उसने ये कहानी पूरे गांव में फैला दी। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस, और उस शाम को फिर क्या हुआ, शाम के समय ये जो वुड कटर है टैरो, इसके घर में खूब सारे लोग आने लगे। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, और हर किसी ने वाटरफॉल की स्टोरी सुनी। एंड टुक अ सिप ऑफ द साके, और उसके साथ साथ उन्होंने साके भी पिया। इन लेस देन एन आवर द पिचर वॉज एम्प्टी, और 1 घंटे के अंदर जो घड़ा भर के लेके आया था टैरो साके का, वो खाली हो गया। एम्प्टी का मतलब खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन मॉर्निंग बिफोर, अगली मॉर्निंग को टैरो ने अपना काम स्टार्ट किया, और भी जल्दी वो अपना काम उसने स्टार्ट किया। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिचर ही ओन, और उसके घर में जो सबसे बड़ा घड़ा था उसको वो लेके गया। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, और सबसे पहले उसने सोचा कि वो वाटरफॉल में जाएगा, झरने के पास जाएगा। व्हेन ही रीच्ड इट ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स देयर, और जब वो उस झरने के पास गया तो वो तो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। अरे उसके तो सभी पड़ोसी वहाँ पे पहले से पहुँच चुके थे। दे वर कैरिंग pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic sake। और उन लोगों के पास बर्तन थे, किसी के पास घड़ा, किसी के पास मग, किसी के पास जग, किसी के पास बाल्टियाँ, जो भी उन लोगों के पास उनके घरों में था वो सब वहाँ पे लेके आए थे, ताकि ये जो जादुई साके है इसको बर्तनों में भर के घर लेके जाएं। द वन विलेजर knelt एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। और एक जो गांव वाला व्यक्ति था, ग्रामीण था, वो घुटनों के बल बैठा और उसने थोड़ा सा पानी अपने हाथ में लिया और पीने लगा। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन एंड देन शाउटेड एंग्रीली। उसने बार बार पिया और फिर उसने गुस्से में चिल्लाया, वाटर, नथिंग बट वाटर। और उसने गुस्से में बोला, पानी, अरे बस ये तो पानी है और कुछ नहीं है। अदर्स ऑल्सो ट्राइड, औरों ने भी कोशिश की, बट देर वॉज नो साके, ओनली कोल्ड वाटर। लेकिन सबने जब पानी पिया तो उनको क्या लगा, अरे ये तो सिंपल वाटर है, ये तो साके नहीं है। और वो सब लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। देखिए कैसे गांव वाले ये जो झरना है उसके पास इकट्ठे हुए हैं और उनके पास कितने सारे बर्तन हैं और ये सब लोग इतने ज़्यादा गुस्से में हैं कि ये झरने में साके नहीं है, पानी है। सो वी हैव बीन ट्रिक्ड, शाउटेड द विलेजर्स। गाँव वाले चिल्लाने लगे, हमारे साथ धोखा हुआ है, अरे हमारे साथ तो धोखा हुआ है। वेयर इज टैरो, टैरो कहाँ है? लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल, चलो उसको इसी झरने में डुबो देते हैं। ड्राउन का मतलब होता है डुबोना, उसको यहीं पर डुबो देते हैं। बट टैरो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वेयर गोइंग। लेकिन टैरो तो बहुत ज़्यादा समझदार व्यक्ति था, वो चतुर था, इसीलिए वो रॉक के पीछे छुपा रहा, क्योंकि उसको पता चला जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, बहुत ज़्यादा गंभीर हो गए हैं, गांव वाले बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वेयर गोइंग ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड। और जब उसने देखा कि हालात तो बहुत गंभीर हैं, ये लोग तो बहुत गुस्से में हैं, तो वो किसी को भी नज़र नहीं आया।
Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. और आपस में चिल्लाते हुए, आपस में कंप्लेन करते हुए, गुस्से में एक दूसरे को बोलते हुए, टैरो की बुराई करते हुए और निराशा के साथ एक एक करके वहाँ से सभी विलेजर्स चले गए. टैरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस. उसके बाद टैरो जहाँ छुपा हुआ था वहाँ से बाहर आया. वॉज इट ट्रू? ही वॉन्डर्ड. अरे ये कैसे हो गया? ये सब लोग तो कह रहे हैं यहाँ पे पानी है, ऐसे कैसे? वॉज द साके अ ड्रीम? क्या जो साके मैं घर लेके गया, जो साके मैंने इस झरने से पिया, क्या वो सपना था? वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स. दोबारा उसने अपने हाथों में झरने से पानी लिया, वो लिक्विड लिया और उसको पिया. इट वॉज द सेम फाइन साके. पर उसने जब पिया, ये तो बिल्कुल साके है, बहुत टेस्टी है, बहुत डिलीशियस है. To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious sake. To everyone else, it gave only cold water. और कितनी बड़ी बात यहाँ पे बच्चों हमें पता चल रही है कि जो झरना है, जो वाटरफॉल है, वो केवल टैरो को ही डिलीशियस मतलब टेस्टी साके देता था. और उसके अलावा कोई भी वहाँ पे व्यक्ति जाएगा तो उसको केवल ठंडा पानी ही मिलता था, उसको साके नहीं मिलता था. तो ये बहुत बड़ी हैरानी की बात है कि केवल टैरो को ही झरने से साके मिलता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओबीडियंट था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा केयरिंग था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काइंड था. इसीलिए झरना उसको तो साके देता था, लेकिन जो और लोग थे, लालची थे, आलसी थे, उनको तो सिंपल वहाँ से पानी ही मिलता था. The story of Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Japan. और फिर टैरो की कहानी और उसकी जादुई झरने की कहानी और साके की कहानी धीरे धीरे जापान के राजा के पास भी पहुंच गई. He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. और उसके बाद जो जापान का राजा था, उसने यंग वुड कटर मतलब टैरो को बुलवाया और उसको इनाम दिया और उसको 20 पीसेस ऑफ गोल्ड, सोने के 20 पीसेस दिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा व्यक्ति था, बहुत ज़्यादा दयालु व्यक्ति था. देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटिफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो. और उसके बाद उसने ये जो वाटरफॉल था, ये जो झरना था, इसका नाम भी टैरो रखा. दिस said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. बच्चों, ऐसे राजा ने क्यों किया? राजा ने उस झरने का नाम टैरो क्यों रखा? क्योंकि राजा उस जगह के बच्चों को ये बताना चाहता है, उनके लिए ये इंस्पिरेशन करना चाहता है, उनके लिए सीख देना चाहता है कि हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, हमें अपने माता पिता की इज्जत करनी चाहिए. और टैरो ऐसा करता था, इसीलिए उस झरने का नाम टैरो रखा गया. जापान के जो राजा थे, उन्होंने बच्चों के लिए प्रेरणा की वजह से, बच्चों को मोटिवेशन के लिए उस झरने का नाम टैरो रखा, ताकि वहाँ के जो बच्चे हैं वो भी टैरो के जैसे ओबीडियंट बने, टैरो के जैसे हार्ड वर्किंग बने, टैरो के जैसे अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें. सो दिस वाज वेरी वंडरफुल चैप्टर, जिससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें टैरो के जैसे अपने मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करनी है, उन्हें लव करना है और उनका हमें कहना मानना है. थैंक यू स्टूडेंट्स.